नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। स्वीडन में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत, आसमान में लड़ाकू विमान, जमीन पर रेड कारपेट और हाथ में दुनिया का एक बड़ा सम्मान। जी हाँ, और दूसरी तरफ नीदरलैंड में 17 बड़े समझौते, सेमीकंडक्टर से लेकर ग्रीन एनर्जी तक, एक ऐसी डील पैकेज जो आने वाले समय में भारत की टेक्नोलॉजी को नई दिशा दे सकता है। जी हाँ, आज हम समझेंगे कि आखिर स्वीडन में क्या हुआ, मोदी को कौन कौन सा बड़ा सम्मान मिला, नीदरलैंड में कौन कौन से 17 समझौते हुए, इसके साथ ही जानेंगे कि भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। स्वीडन में भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्वीडन पहुंचे तो ये कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। जैसे ही उनका विमान स्वीडन के एयर स्पेस में दाखिल हुआ, स्वीडन की वायुसेना के ग्रिपेन लड़ाकू विमान उनके विमान के साथ उड़ान भरने लगे। जी हाँ, मतलब साफ है कि यह सम्मान का संकेत था। और फिर जब विमान गोथेनबर्ग एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां खुद स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन मौजूद थे। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है कि कोई देश का प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर खुद रिसीव करने जाए, लेकिन इस बार दृश्य अलग था। भारत के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत और भारत स्वीडन के रिश्तों में एक नई गर्माहट। स्वीडन का बड़ा सम्मान। स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस। ये सम्मान स्वीडन के सबसे ऊंचे राजकीय सम्मानों में से एक माना जाता है। सरल भाषा में अगर समझे तो ये किसी भी देश के प्रमुख को दिया जाने वाला बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इस सम्मान के साथ ही एक और खास बात सामने आई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इस सम्मान का कारण बताया गया है कि भारत और स्वीडन के रिश्ते को और मजबूत करना, वैश्विक सहयोग बढ़ाना, टेक्नोलॉजी और विकास में साझेदारी बढ़ाना। स्वीडन में बातचीत और अहम मुद्दे। स्वीडन में सिर्फ सम्मान ही नहीं मिला है, बल्कि बड़े मुद्दों पर भी बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ के बीच कई अहम विषयों पर चर्चा हुई है। उन तमाम चर्चाओं पर भी नजर डाल लेते हैं। ग्रीन एनर्जी पर बात हुई है, सौर ऊर्जा, पवन और ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर सहयोग पर, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। वहीं दूसरी अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर बात की गई है। नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में साझेदारी की चर्चा हुई है। रक्षा क्षेत्र की अगर बात करें तो रक्षा क्षेत्र में दोनों देश को सेनाओं और डिफेंस इंडस्ट्री में सहयोग की चर्चा हुई। चौथे पॉइंट पे अगर नजर डालें तो स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान में साझेदारी, इस मामले पर भी चर्चा की गई है। पांचवा पॉइंट व्यापार और निवेश। दोनों देशों का व्यापार $7.75 अरब तक पहुंच चुका है, इस पर भी चर्चा की गई। वहीं छठा पॉइंट ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात की गई है। भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड समझौते पर भी जोर दिया गया। स्वीडन में भारतीय समुदाय ने भी प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। भारतीय संस्कृति की झलक भी दिखी, भरतनाट्यम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी नजर आई। नीदरलैंड द्वारा 17 बड़े समझौते। अब चलते हैं नीदरलैंड, जहां प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा में हुआ एक बड़ा ऐतिहासिक कदम। कुल 17 जरूरी समझौते हुए। इन समझौतों का फोकस था सेमीकंडक्टर यानी कि भारत में टेक्नोलॉजी को मजबूत करने के लिए एक बड़ा समझौता रहा। खास प्रोजेक्ट्स हैं गुजरात के धोलेरा में कैब यूनिट, वहीं इसमें सहयोग करेगा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ASML। ग्रीन एनर्जी पर भी बात हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग की बात हुई। रक्षा सहयोग, डिफेंस प्रोडक्शन और तकनीक में साझेदारी की बात की गई। लॉजिस्टिक और व्यापार, नीदरलैंड का रोटरडैम पोर्ट भारत के लिए यूरोप में बड़ा गेटवे है। डेयरी और कृषि, बागवानी और डेयरी सेक्टर में सहयोग। जल परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई है। गुजरात की कल्पसर परियोजनाओं में डच विशेषज्ञता। शिक्षा और रिसर्च पर भी भारत के IITs और डच यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग की बात। ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, हरित ऊर्जा में बड़ा कदम। वही सेमीकंडक्टर शिक्षा और ट्रेनिंग, इंडो डच सेमीकंडक्टर स्कूल की शुरुआत। रणनीतिक साझेदारी, दोनों देशों के रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा। दोनों देशों के बड़े उद्योगपतियों के साथ भी बातचीत की गई है और भारत को एक बड़ा फायदा होगा, निवेश बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। बड़ा संदेश, भारत की बदलती ताकत। अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब का मतलब क्या है? स्वीडन हो या नीदरलैंड, हर जगह एक ही संदेश दिख रहा है। भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, भारत अब टेक्नोलॉजी पार्टनर है और भारत अब वैश्विक फैसलों का हिस्सा है। स्वीडन में सम्मान मिला, नीदरलैंड में समझौते हुए और दोनों जगह एक बात साफ दिखी है, भारत की वैश्विक भूमिका लगातार बढ़ रही है।
स्वीडन का सम्मान, नीदरलैंड के 17 समझौते और यूरोप के साथ बढ़ती साझेदारी। ये सिर्फ एक दौरा नहीं है, ये एक नए ग्लोबल भारत की तस्वीर है, जहां सम्मान भी है, समझौता भी है और भविष्य की दिशा भी। भारत अब दुनिया को सिर्फ देख नहीं रहा है, भारत अब दुनिया के साथ मिलकर भविष्य बना रहा है। वहीं ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। नमस्कार।